अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। फितने इश्क़ में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जां आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है, रस्मी जुमलों की ज़द में कई मर्दो ज़न नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बददुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है,
वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारों की तरफ से जो मौजू मिला है वो है सोशल मीडिया की तबाहकारियां और हमारी जिम्मेदारी। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज बन चुका है जो आज हम सब की जरूरत भी है, शौक भी है, और हम सब कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये बार बार माइक झुक जा रहा है, क्या इस्तेमाल है? इसको सही कीजिए। इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज नौजवान भी जुड़े हैं, मर्द हजरात भी जुड़े हैं, औरतें भी जुड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मुस्बत पहलुओं की बात की जाए तो सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं। एक जमाना था जब कोई दूर होता था तो हमें उसको खत लिखना पड़ता था। जलसों और प्रोग्रामों में उलमा को बुलाने के लिए हफ्ता महीना भर पहले खुतूत लिखे जाते थे, फिर उनकी मंजूरी का इंतजार होता था, उसके बाद फिर कहीं जाकर के बात। अब तो जाहिर है व्हाट्सएप के एक मैसेज से भी उलमा से बात हो जाती है। तो ताल्लुकात बनाना आसान है। तालीम के मैदान में भी सोशल मीडिया का बड़ा किरदार हो गया। खासतौर से कोरोना के बाद हमने देखा ऑनलाइन तालीम की अहमियत उजागर हुई। बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो गुमनामी के पर्दे में थे, जैसे आपके बिहार के खान सर हैं, जिनके आज लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, वो इसी सोशल मीडिया के जरिए शोहरत उनको मिली। बहुत सारे वो उलमा जिनसे इस्तिफादा करने के लिए हमें मक्का जाना पड़ता था, मदीना जाना पड़ता था, सऊदी अरब के किबार उलमा, बड़े उलमा, आज उनके मुहाजरात, उनके लेक्चर्स, उनके बयानात यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो फायदे बहुत सारे। लेकिन जैसे कुरान ने शराब और जुए के बारे में कहा था, आपको मालूम है शराब इकट्ठे हराम नहीं हुई। शराब 3 स्टेप में हराम। शराब के सिलसिले में सबसे पहली आयत सूरह बकरा की नाज़िल हुई। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, आप बता दीजिए कि दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है और कुछ फायदे हैं, लेकिन गुनाह फायदे से बड़ा है।
ये कुरान की पहली आयत थी जो शराब के मुताल्लिक नाज़िल हुई। उसके बाद दूसरी आयत नाज़िल हुई थी सूरह निसा के अंदर, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। और तीसरी और आखिरी आयत, फाइनल आयत नाज़िल हुई थी शराब के बारे में सूरह माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, जिसमें फाइनली शराब को हराम। तो जिस तरीके से कुरान में शराब की नफरत दिलों में पैदा करने के लिए एक उसूल बयान किया गया कि अगर किसी चीज में कुछ फायदा भी है और नुकसान भी है और नुकसान ज्यादा है तो बेटर टू अवॉइड इट, उससे बचना बेहतर। सोशल मीडिया के फायदे हैं मगर नुकसान ज्यादा बड़ा है। सोशल मीडिया में आज जो लोग फेसबुक चलाते हैं साहब, उनके फ्रेंड लिस्ट में आज हजारों लोग, बास लोग जो सेलिब्रिटी हैं उनके लाखों मिलियन बिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर ये आपने ऑनलाइन इतने फ्रेंड्स बनाए, इतने चाहने वाले बनाए, ऑफलाइन ऑन ग्राउंड रियलिटी में आप लोगों के साथ आपका ताल्लुक है। सोशल मीडिया पर हम मदर्स डे मना रहे हैं, मां की अजमत पर लंबी लंबी पोस्टें हो रही हैं, घर में बूढ़ी मां बैठी है, खांस रही है, बीमार है, दवा और इलाज के लिए परेशान है, और वो बेटा जो मां की अजमत पर लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रहा है और सोशल मीडिया पर लंबी लंबी पोस्टें डाल रहा है और स्टेटस पर मां का फोटो लगा के मां की मोहब्बत का ऐलान कर रहा है, वो बेटा मां की हाल चाल भी लेने को तैयार। ये है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा तारीख पहलू, बहुत बड़ा मनफी पहलू मेरे प्यारे साथी। आज इस सोशल मीडिया में बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से दूर कर दिया। घर के अंदर जब माँ बाप दाखिल हो रहे हैं, बाप दाखिल हो रहा है, बेटे के हाथ में अपना मोबाइल है, बेटी के हाथ में अपना मोबाइल है, सब अपने अपने सोशल मीडिया के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में लगे हुए हैं। न बाप के पास इतनी फुर्सत है कि बच्चों को बिठा करके कुछ बातें कर सके, न बच्चों को इतनी फुर्सत है कि बाप की बातें सुन सके। मेरे प्यारे साथियों, कभी गौर करना, अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत लुकमान का जिक्र क्यों किया? लुकमान तो कोई नबी नहीं थे, लुकमान तो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, हिकमत वाले बंदे थे, मगर अल्लाह ने कुरान में उनके नाम पर पूरी एक सूरत नाजिल कर दी और उनका जिक्र कुरान में किया। क्यों किया? फरमाया हुआ इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। याद करो, मेरा बन्ना लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, उसको अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, उसको शिर्क के बारे में बता रहा था, उसको अल्लाह से डरने की तलकीन कर रहा था। माफ करना मेरे प्यारे साथी, आज ये जो नई नस्ल और पुरानी नस्ल के बीच में जो गैप पड़ रहा है, इस गैप के पीछे बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया। टाइम नहीं है माँ बाप के पास बच्चों के लिए, बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं। सोशल मीडिया पर मैंने एक फोटो देखा, गर्मी की छुट्टियों में पहले लोग नानी के यहाँ जाते थे, बच्चे नानी के यहाँ जाते थे, नानी के घर में नाना बैठे, नानी बैठे, मामू लोग बैठे, वो एक माहौल होता था। अब वो सारा माहौल खत्म, अब सबके हाथ में अपना मोबाइल है और सब सोशल मीडिया की एक्टिविटीज में लगे। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा बबाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अब मशगूला। यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए फुर्सत नहीं है। तो सोशल मीडिया को आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के तारीख पहलुओं की अगर बात की जाए, उसके मनफी पहलुओं की बात की जाए, उसके ड्रॉबैक्स की बात की जाए, तो इसने सबसे बड़ा जो काम किया, बदनिगाही को आम किया है, आंखों के ज़िना को आम किया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरतें, वो मनाजिर जिनको देखना कल तक ऐब समझा जाता था, आज सोशल मीडिया के जरिए
ये फेसबुक की रील्स, ये यूट्यूब के शॉर्ट, ये इंस्टाग्राम की वीडियोस, ये समाज में जम करके वल्गैरिटी और बेहयाई को फैला रही है मेरे साथी। और आप हैरत करें कि वल्गैरिटी के फैलाने के इस शैतानी मिशन को बढ़ाने में मुसलमान का भी पूरा पूरा योगदान। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पर जिनकी आईडी बनी है और उनकी आईडी पर सिवाय वल्गैरिटी के, सिवाय बेहयाई के, सिवाय नंगापन के, सिवाय जिस्म की नुमाइश के कोई कंटेंट नाम की कोई चीज, व्यूज हासिल करना है, लाइक्स हासिल करना है, उसके जरिए मोनेटाइजेशन करके पैसा कमाना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। ये पैसा कमाने की अंधी दौड़ में और शोहरत की अंधी दौड़ में आज समाज को कहां लाके खड़ा किया। कितनी ऐसी मुसलमान लड़कियां थी जो गरीब फैमिली से थी, पर्दा वाली फैमिली से थी, शुरू में उन्होंने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई, 2-4 ठुमके लगाए, जब उनको शोहरत मिल गई, आज उनका नकाब भी उतर गया, हिजाब भी उतर गया, आज उनका कोई बॉयफ्रेंड भी बन गया, आज वो दुनिया में घूम भी रही हैं, आज उनके पास करोड़ों की गाड़ी आ गई। ये 4 दिन की चकाचौंध आई और सारी जो दीनदारी थी और सारी जो अपने तहजीब की और अपने अक़दार की जो हिफाजत थी वो याद रखो मेरे साथ। समाज में बेहयाई फैलाना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह आखिरत में तो सजा देगा, दुनिया में भी सजा देगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह कुरान में सूरह नूर में फरमाता है, जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फरोग देते हैं, बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब मिलेगा और आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में भी अल्लाह अजाब देगा और अल्लाह का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, किसी मुसीबत की शक्ल में, किसी एक्सीडेंट की शक्ल में, किसी हादसे की शक्ल में, किसी बीमारी की शक्ल में। अल्लाह का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है। डरना चाहिए। बेहयाई का काम करना गुनाह है, मगर बेहयाई को फैलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपने कोई गलत चीज अपने दोस्तों को शेयर की, आज सोशल मीडिया से यही तो हो रहा है, किसी का कोई वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहला काम क्या होता है, भाई वीडियो दे दो। आदमी दोस्तों से वीडियो मांगता है, ताल्लुकात वालों से वीडियो मांगता है। किसी का कोई वीडियो वायरल हुआ, चाहे वो नाजेबा हो, नामुनासिब हो, वल्गर हो, अश्लील हो, वो क्यों तेजी से फैलता है। लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, बुराई को आगे फॉरवर्ड करते हैं। याद रखो मेरे साथ, बुराई को फैलाना बुराई करने से बड़ा बुरा है। इस सोशल मीडिया ने आज आंखों के जिना को आम कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल ऐनान ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का जिना गलत बातों को सुनना है। वल लिसान ज़िनाहुल कलाम, ज़बान का जिना गंदी बातें मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्श, हाथों का जिना गलत चीजों को टच करना है। वल रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैरों का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान जब आंखों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, पैरों की हिफाजत नहीं करता, तो फिर दिल में गलत आरज़ू पैदा होती है, दिल में गलत विचार आते हैं, दिल में गंदे ख्यालात आते हैं, और उसके बाद इंसान की शर्मगाह उन ख्यालात की या तो तस्दीक करती है या तकज़ीब करती है। आज हालात क्या है मेरे साथ, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ इतना दिमाग में भर दिया गया है जिनसी चीजों को, इतना दिमाग में भर दिया गया है गंदगी को कि 3-3, 4-4 साल की बच्चियां भी आज महफूज नहीं है। समाज गंदगी के उस फेर पर पहुंच चुका है मेरे साथ, और इसमें बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है। इसी सोशल मीडिया के जरिए फर्जी वीडियो शेयर होते हैं, फर्जी तस्वीरें शेयर होती हैं, किसी की इज्जत पर हमला किया जाता है, किसी की आबरू पर हमला किया जाता है। इस्लाम में खास तौर से अगर किसी मुसलमान का मामला है, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू इस्लाम की नजर में बहुत बड़ी चीज है। जिस तरीके से आप खाने काबा का एहतराम करते हैं और खाने काबा की बेहुरमती को आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने खाने काबा को देख करके कहा था, मा आज़म हुर्मतक,
ऐ खाने काबा, तू बहुत हुर्मत वाला है, बहुत एहतराम वाला है, बहुत अजमत वाला है, मगर एक मुसलमान की इज्जत व आबरू तेरी हुर्मत से भी बढ़कर। अल्लाह के प्यारे नबी का आखिरी खुतबा याद कीजिए, हज्जतुल वदा का मौका है, अरफात का मैदान है, अल्लाह के प्यारे नबी ऊंटनी के ऊपर सवार हैं और आपने अपने उस लेक्चर में, उस खुतबे में, उस सेरेमनी में, उस खुतबे में आपने जो बातें कही थी सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। उसी खुतबे में आपने कहा था, अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, किस तरीके से ये मैदान अरफात तुम्हारे नजदीक काबिल एहतराम है। आज का ये दिन 9 जिलहिज्जा की तारीख, अरफा का दिन काबिल एहतराम है। जैसे ये महीना जिलहिज्जा का महीना काबिल एहतराम है, वैसे ही मुसलमान की जान, मुसलमान का माल, मुसलमान की इज्जत व आबरू तुम पर हराम है। आज सोशल मीडिया ने क्या काम किया, एक दूसरे की आबरू लूटी जा रही है, एक दूसरे का कोई वीडियो मिल गया, किसी के बारे में कोई गलत बात मिल गई, उसे वायरल किया जा रहा है। खबरदार, किसी मुसलमान की आबरू के पीछे मत पड़ो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तत्तबिउ औरातुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की आबरू के पीछे न पड़ो, क्योंकि जो मुसलमान की आबरू के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसके घर में उसको जलील कर देगा। सोशल मीडिया ने फेक न्यूज को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। फेक न्यूज, अभी ईरान और इस्राइल की जंग चल रही है, इसके पहले किसी और मुल्क से मामला चल रहे थे। जो भी जंगें वगैरह होती हैं, पुराने वीडियोस को फौरन जो है एआई के जरिए उसमें एडिटिंग करके उसको नया बनाने की कोशिश की जाती है, किसी की आवाज किसी के साथ लगा दी जाती है। ये सारा काम सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, इसलिए बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। मुसलमान नौजवानों से खास तौर से कहूंगा, सोशल मीडिया चलाते हो तो आंखें मूंद करके किसी बात को फॉरवर्ड मत करना। एक जिम्मेदार मुसलमान बनो, एक सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, एक जिम्मेदार शहरी बनो। आप मुसलमान भी हैं, आप इंडियन सिटीजन भी हैं, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। कोई गैर जिम्मेदाराना बात बगैर तहकीक की आप शेयर। हमारे बनारस का एक लड़का गिरफ्तार, मुसलमान लड़का, एटीएस पे उसको उठा लिया। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, वहां रहने वाले लोगों से पूछा, भाई किस कसूर में उठाया, क्या जुर्म था उस लड़के का? तो लोगों ने बताया कि वो पड़ोसी मुल्क के कुछ उलमा से जुड़ा हुआ था और उनके बयानात और उनके लेक्चर्स वो यहां शेयर करता था और बनारस के बहुत सारे इलाकों के वीडियो बना के उनके गुरुकुल में डालता था। क्या जरूरत थी भाई इसकी? आप जान रहे हो कि आपके मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ मामला बहुत सख्त चल रहे हैं और बहुत जो है मामला जंग के हालात चल रहे हैं, और आप उन हालात में इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? ये बात, ये अकल कब आएगी हमारे नौजवानों को? बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसी ताकतों और ऐसी जो है ऐसी तहरीकों और ऐसी मूवमेंट्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जाल में फंस जाते हैं जो इन नौजवानों को बर्बाद करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, अपने उलमा से जुड़ करके रहो। आपको पूरी दुनिया की भलाई अजीज है। आप यहाँ समस्तीपुर के गांव में बैठ करके आप तय कर रहे हैं कि फलस्तीन में ये होना चाहिए और सीरिया में ये होना चाहिए। क्या आपके उलमा अंधे और बहरे बने हुए, जिन्होंने 10-10 साल मदारिस में तालीम हासिल की है, जिनके पास आपसे ज्यादा इल्म है, जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, उन्हें दुनिया के हालात की खबर नहीं? तू अपने घर की इस्लाह नहीं कर सकता, अपने मोहल्ले के मसाइल को हल नहीं कर सकता, और तू दुनिया की इस्लाह की बात करता है और सोशल मीडिया पर फितना वाली बातें शेयर करता है। मेरे भाइयों, याद रखो, सोशल मीडिया पर हर बात न तो बयान करने की होती है, न हर बात शेयर करने की। कफा बिल मर्इ कदिमन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, एक इंसान अगर हर सुनी सुनाई बात को बयान करे तो बहुत बड़ा झूठा है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक और काम बहुत तेजी से फैला है, ऐसे लोगों से इल्म हासिल करना जो इस लायक नहीं है कि उनसे इल्म हासिल किया जाए। इसी दरभंगा की सरजमीन से शकील बिन हनीफ नाम का एक इंसान पैदा हुआ और आज उसके लाखों मानने वाले, हजारों मानने वाले पैदा हो गए। हालांकि दुनिया जान रही है वो झूठा है, मक्कार है,
अपने आप को मेहदी कहता है, अपने आप को ईसा कहता है, जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा इब्ने मरियम कोई पैदा नहीं होंगे। ईसा इब्ने मरियम वही ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, वही दोबारा दुनिया में आए और हजरत मेहदी पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो अरब की धरती पर आएंगे और खाने काबा के पास हजर अस्वद के पास उनके हाथ पर बैत दी जाएगी। तमाम हदीसें मौजूद हैं। और दरभंगा का एक आदमी अपने आप को मेहदी कहता है और ईसा कहता है, और हमारे बहुत सारे नौजवान उसके जाल में फंस जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लच्छेदार बातें करने वाला हदीसों के इंटरनेशनल नंबर के हवाले दे करके हमारे नौजवानों के दिलों में बुग़्ज़ सहाबा भर देता है, बुग़्ज़ मुआविया भर देता है। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे, हजरत अली और हसन और हुसैन की मोहब्बत के नाम पे वो वही चालन चलता है, वो वही साजिशें रचता है जो रवाफिज का तरीका है। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? क्या हम हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत नहीं करते? क्या हसन और हुसैन और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने के लिए क्या हमें सहाबा को गाली देनी पड़ेगी? और अगर गाली देने ही पर उतर आए हो तो 2 कदम और आगे बढ़ो, थोड़ी हिम्मत और दिखाओ, थोड़ी जुर्रत और दिखाओ और खुल के कहो कि हाँ हम राफिजी हैं। हम अगर हजरत मुआविया पर भौंक रहे हैं तो फिर 2 कदम और आगे बढ़ के हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान का भी फैसला करो। यही तो हो रहा है। रवाफिज का यही तो अकीदा है। वो तो कहते हैं साहब अल्लाह के नबी दुनिया से गए, अभी 18 ज़िलहिज्जा को ईद गदीर मनाई गई। मैं फेसबुक चला रहा हूं, हर तीसरा वीडियो ईद गदीर पे आ रहा है। साहब ये सबसे बड़ी ईद है। अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के नाम की एक जगह पर हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। नबी ने अली का हाथ पकड़ के कहा था, इसलिए जो हजरत अली को नबी के बाद उनका खलीफा ना माने वो जालिम है और वो नबी की इस वसीयत का इनकार कर रहा है। क्या कहना चाहते हो भैया? अगर आपके इस नजरिए को मान लिया जाए, इस आइडियोलॉजी को मान लिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि नबी के सारे सहाबा ने नऊजुबिल्लाह नबी के साथ गद्दारी कर दी। नबी का इंतकाल हुआ, नबी के बाद नबी का जानशीन कौन बनना चाहिए था? अली को बनना चाहिए था। अली का हाथ पकड़ के नबी ने अपना जानशीन बनाया था। सहाबा ने किसको बनाया? अबू बकर सिद्दीक को बनाया। इसका मतलब कि सहाबा ने नबी के साथ गद्दारी की। अब जरा गौर से सुनना, अगर शियों का ये अकीदा मान लिया जाए, अगर राफिजियों का ये अकीदा सही मान लिया जाए तो इसकी जद पर सिर्फ सहाबा नहीं आते, फिर उंगली सिर्फ सहाबा पर नहीं उठती, फिर उंगली तो नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी पर कि वो नबी कैसे और वो नबी का मिशन कैसा कि नबी ने 23 साल मेहनत करके जो टीम तैयार की थी, जो आपके सहाबा थे, जो आपके कंपेनियन थे, वो नबी के इंतकाल के फौरन बाद नबी के साथ गद्दारी कर बैठे। ये उस टीचर की नाकामी मानी जाएगी जिसके स्टूडेंट्स उसके मिशन पर कायम न रह सके। ये उस कमांडर की नाकामी मानी जाएगी जिसके सिपाही उसके हुक्म को बरकरार न रख सके। तो ये अकीदा जो रवाफिज ने गढ़ा है, जो ईद गदीर मना रहे हैं, ये अकीदा फिर सहाबा को कटघरे में खड़ा नहीं करता, ये अकीदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खड़ा करता। और आज इस अकीदे को प्रमोट कौन कर रहा है? इंजीनियर अली मिर्जा जैसा। और हमारे बहुत सारे अहले हदीस नौजवान बड़े शौक से उसको सुन रहे हैं और कह रहे हैं साहब अली मिर्जा तो वो बातें बताता है जो अब्दुल गफ्फार साहब नहीं बताते, जो मौलाना खुर्शीद मदनी नहीं बताते, जो मौलाना मेराज रब्बानी नहीं, जो हमारे अहले हदीस उलमा छुपाते हैं वो बताता है। अरे भाई, कौन सा ऐसा दीन है जो उलमा ने छुपाया है और ये जाहिर बता रहा है? जरा गौर करो। दीन हमारा कोई छुपा हुआ दीन नहीं है, ये दीन ओपन है, ये 24/7 ओपन है। ये नबी का रास्ता है, ये सहाबा का रास्ता है। इस रास्ते के बारे में नबी ने फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुमको ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर रास्ता है, वहां रात भी दिन की तरह रोशन है। साहब उलमा ने कुछ छुपाया नहीं है मेरे साथ, उलमा ने बताया है। ये आपकी नीरपुर की सरजमीन, ये मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी की दावतों का मरकज, मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां जमात जितनी पुरानी है वहां उतनी जमात मुर्दा।
आज मैं उन इलाकों में जाता हूं जहां जमात के लोग थोड़े हैं, वहां प्रोग्राम होते हैं, कुर्सियां खाली नजर नहीं आती, मगर उन इलाकों में जहां जमात के लोग भरे पड़े हैं, लाइन से पूरे गांव जमात के हैं, वहां प्रोग्राम होते हैं, कुर्सियां खाली नजर आती हैं। ये दलील इस बात की है कि हम पुराने अहले हदीस हैं, हमारी अहले हदीसियत बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, दौर ज्यादा पुराना हो गया, हमारे उस तौहीद और सुन्नत के आईने पर गर्दो गुबार छा गया है, हमारे इरादों में कमजोरी आ गई, हम मुर्दा होते चले। मेरे भाइयों, अपनी अहले हदीसियत को दोबारा जिंदा। सोशल मीडिया के इस दौर में मेरे नौजवानों जो फेसबुक चलाते हो, आपकी जिम्मेदारी है तौहीद को आम करो। मैं सोशल मीडिया देखकर परेशान हूं, मेरा दिल अंदर से छलनी हो रहा है। बड़ी तेजी से शीयत प्रमोट की जा रही है, राफिजियत प्रमोट की जा रही है, बड़ी तेजी से नौजवानों का एक तबका खड़ा हो रहा है जो कह रहा है साहब बनु उमैया गद्दार थे, बनु उमैया सहाबा के दुश्मन थे, अहले बैत के दुश्मन थे। अरे कौन बनु उमैया? हजरत अबू सुफियान ठीक है बाद में ईमान लाए, सहाबा में बहुत लोग बाद में ईमान लाए, क्या हजरत उमर बिल्कुल पहले दिन से ईमान लाए थे? हम कौन होते हैं जज करने वाले? अरे जिसने एक दिन के लिए भी नबी पर जो ईमान लाया और ईमान की हालत में उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी है हमारे ईमान और अकीदे के हिसाब से। अबू सुफियान बनु उमैया में से, हजरत मुआविया के बाप है, ईमान लाए, एक जमाने तक इस्लाम के दुश्मन थे, ईमान लाए, उतने ही वफादार थे। यमामा की जंगों में शामिल हुए, झूठे नबियों के खिलाफ जंगों में शामिल हुए, वो भी शामिल हुए, उनकी बीवी हजरत हिंदा वो भी शामिल हुई। ये शौहर और ये बीवी किसी जमाने में इस्लाम के दुश्मन थे, मगर इस्लाम लाए तो उतने ही जानेसार और वफादार बन गए। तुम बनु उमैया को गाली देते हो? कौन बनु उमैया? यही हजरत मुआविया के बड़े भाई थे यजीद बिन अबी सुफियान। उन्होंने मुल्क शाम की कई मुहिम सर की, मुल्क शाम के कई इलाकों को फतह किया, बड़े बहादुर सहाबी थे और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले सहाबी थे। तुम कौन बनु उमैया को बुरा भला कहते हो? इसी बनु उमैया से उस्मान गनी थे जिनको नबी ने दो बेटियां दी थी। जिस खानदान को तुम गाली देते हो, नबी ने उस खानदान से रिश्ता किया था, नबी ने उस खानदान में दो बेटियां दी थी। अपनी जबानों को लगाओ। ये अली मिर्जा जैसे लोग हजारों पैदा होते रहेंगे, दीन बाकी रहेगा, सहाबा की अजमत बाकी रहेगी। सहाबा पर भौंकने वाले कल भी पैदा हुए थे और होकर के खत्म हो गए और आगे भी पैदा होकर खत्म हो जाएंगे। तो दीन उससे लो जो आलिम है। और अगर हर आदमी हर कसो नाकस किसी का वीडियो सुन के 4 किताबें पढ़ के अगर आलिम बन सकता है तो बंद कर दो जामिया इब्न तैमिया, बंद कर दो जामिया सलफिया दरभंगा, बंद कर दो जामिया सलफिया बनारस, बंद कर दो ये इदारे। और अगर ये इदारे, ये मदारिस का सिस्टम ये हमारे असलाफ से चला आ रहा है, ये सहाबा के दौर से चला आ रहा है, तो फॉलो द प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल को फॉलो करो। आलिम बनना है प्रॉपर चैनल से। जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी आलिम घराने से पैदा हैं तभी आप आलिम हो सकते हैं। आजमगढ़ की सरजमीन पर एक हिंदू लड़का है, गैर मुस्लिम लड़का, बाके राम नाम का लड़का, इस्लाम कबूल करता है, तमिलनाडु का सफर करके जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में तालीम हासिल करता है, आलिम बनता है, और फिर वही लड़का मदीना जाके मदीना यूनिवर्सिटी से इल्म हदीस में पीएचडी करता है और दुनिया उसको डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से याद करती है। मेरे प्यारे साथियों, आपका खानदान क्या है, आपका शजरा क्या है, आपका नसब क्या है, इस्लाम में ये मैटर नहीं करता। आप अपने इल्म के जरिए आप दर्जा और मकाम हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में एक और काम बहुत हुआ है, और वो काम क्या हुआ है? अपनी जिम्मेदारियों से हम गाफिल हैं। टीचर मोबाइल में लगा है, बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, बच्चे मोबाइल में लगे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, किताबें धूल खा रही हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, लाइब्रेरियां खत्म हो रही हैं। ये सोशल मीडिया का बहुत बुरा किरदार है, ये हमारे फर्ज से हमें गाफिल कर रहा है। मैं कहता हूं आप फेसबुक को 2-4 दिनों के लिए बंद करके कभी गौर करो कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हो और कितना देना चाहिए। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, 2-4 दिनों के लिए मोबाइल से दूर निकल के देखो कि अपनी माँ के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, अपने बाप के साथ आप कितना वक्त गुजारते हो। मेरा दीन तो वो दीन है मेरे साथ।
कि अगर माल और औलाद जैसी चीज भी अगर अल्लाह के जिक्र से काफिल कर दे तो कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, और जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा घाटा और नुकसान उठाने वाला है। इस्लाम तो वो दीन है जो कहता है कि आपका कारोबार, आपका लेन देन जो बहुत जरूरी चीज है, मगर वो भी इतना अहम ना हो जाए कि आप नमाज से गाफिल हो जाएं। कुरान कहता है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, उनका लेन देन उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। अगर कारोबार और लेन देन जैसी अहम चीजें भी आपको दीन से गाफिल कर दे तो वो फितना है, वो बुरी है। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया को अपने लिए तबाही का जरिया बना, और ये सोशल मीडिया एक और खतरनाक काम कर रहा है, हमारी तन्हाइयों को गुनाहों से भर रहा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला अकेले में क्या क्या देख रहा है ये उसको मालूम है, उसके मोबाइल को मालूम है, उसके अल्लाह को मालूम है। दुनिया के उसने ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप की चैटिंग को डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम के सबूत को मिटा दिया। अरे तू कहां से सबूत मिटाया? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस धरती पर बैठकर तूने मोबाइल पर गंदी चीजों को देखा है, गलत काम किया है, वो धरती भी क़यामत के दिन गवाही देगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तेरे कान भी तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरी आंखें भी तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी भी तेरे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको ज़बान दी है, इसलिए हम अपनी तन्हाई को गुनाहों से मत आलूदा करो। मेरे साथ इस मोबाइल को ये दर्जा मत दो कि आपकी नमाजों को बर्बाद कर दे, आपकी उम्रों को बर्बाद कर दे, आपके हज को बर्बाद कर दे। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी आएंगे क़यामत के दिन जो पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, मगर अल्लाह ताला उनकी नेकी को हवा में उड़ा देगा। वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रात को इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। जब वो तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे तो नाजायज काम करेंगे, गलत काम। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है मेरे साथियों? ये हमारे मौजू का आखिरी हिस्सा है, 5 मिनट के अंदर मैं बात अपनी खत्म करूंगा। सोशल मीडिया के नुकसानात तो बहुत सारे आपने सुने। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है हम इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं करता। फेसबुक आप चला रहे हैं, चलाइए, मगर आप उसको उतना ही वक्त दीजिए जितने के वो लायक है। आप अपने सोशल मीडिया के फ्रेंड सर्किल को बहुत कुशादा मत कीजिए। आप रियल में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अजीज हैं, जो आपके अपने हैं, उनको टाइम दीजिए। पहला काम। दूसरा काम ये है, शैतान जाहिर है कि बहुत होशियार है, शैतान अपने मिशन में लगा हुआ है। आप सोशल मीडिया अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर गलत चीजें भी आ रही हैं। तो कुरान का जो उसूल है, कुल लिल मोमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें। आपके पास स्किप करने का भी तरीका है, नजरअंदाज करने का भी तरीका है, इग्नोर करने का भी तरीका है। बहुत सारे ऐसे तरीके भी आते हैं। आप अपने यूट्यूब को फिल्टर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फिल्टर कर सकते हैं, नाजेबा चीजें हमारे सामने आए ना आए, नामुनासिब चीजें हमारे सामने ना आए, आप फिल्टर कर। और तीसरा काम अपनी नौजवान बहनों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करती हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई मुसलमान लड़का आपसे आता है, सलाम करता है, आपको दीनी बहन कहता है, ठीक है, मगर दीनी बहन का रिश्ता ये सगी बहन की तरह नहीं।
जिस तरीके से सगे भाई बहन आपस में बेतकल्लुफ हो सकते हैं, सगी बहन को भाई से पर्दा नहीं करना है। सोशल मीडिया पर खबरदार, कोई लड़का आपको लाख अपना मुसलमान भाई कहे, अपना फोटो भेजना, अपना वीडियो भेजना, अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, यह आपके लिए जायज नहीं है। यहीं से बदकारी के रास्ते खुलते हैं, यहीं से बेहयाई के रास्ते। जब आप शैतान को पहले ही दरवाजे पर वापस कर दें तो शैतान अंदर के दरवाजे नहीं खोल पाएगा। शैतान को पहली सीढ़ी से गिरा दो, शैतान आगे की मंजिल को पार ही ना कर सके। शुरू में ही टाइट हो जाओ, शैतान को रास्ता तय ही। और एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी सोशल मीडिया के इस दौर में, हर मामले में अपनी राय व्यक्त करना, अपना ख्याल पेश करना जरूरी नहीं। जिस मामले में आपके उलमा खामोश हैं, आप भी खामोश रहिए। सोशल मीडिया ने यही काम तो किया है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है, ना बोलने वालों को भी जबान दे दी इस मीडिया ने। इसलिए खबरदार, हर चीज पर अपनी राय मत व्यक्त कीजिए और हर मसले पर आप गुफ्तगू मत कीजिए। ये चंद बातें सोशल मीडिया के ताल्लुक से आपके सामने मैंने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सोशल मीडिया के फितने से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौहीद व सुन्नत के मिशन पर कायम रहने की और मरते दम तक उस पर हम सबको जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।